विज्ञान कक्षा 6 6 क्लास की साइंस एनसीईआरटी। और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पौधों को जानिए। ये बच्चों को हम बताने वाले हैं। ये हमारी सब बच्ची है, इनको सुनना है। तो ये बेटा इस तरफ आप देखिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। पेड़ों को जानना है, पेड़ों को जानना है। वो बच्चे जो देखो, पेड़ तो तुम जानते हो पेड़ क्या होता है, लेकिन पेड़ में क्या क्या भाग क्या होता है ये है इस पेड़। ये देखो बेटा, ये पेड़ दिखाओ जरा अच्छे से। देखो इस पेड़ के अंदर बेटा क्या क्या है, देखो बोलो बेटा क्या क्या है इसमें वो है भूसी। देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे नीचे जड़ है, क्या है जड़ है। इसको मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। बेटा इसका काम क्या है, यही पौधे को धरती से जोड़कर रखती है। एक तो सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, दूसरा जो पानी पौधे के अंदर जाता है वो इस तरीके से, इस जगह से ही मेनली यहीं से जाता है, पहला काम। दूसरा इसको बोलते हैं बेटा, इस पूरे को तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। अब इस तने के अंदर क्या क्या है, देखो फूल दिखाई दे रहा है, पुष्प दिखाई दे रहा है, दूसरा कुछ फल दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कुछ फल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। फिर पत्ती दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? पत्ती दिखाई दे रही है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? ठीक। अब ये देखो, एक पत्ती और तने के बीच बेटा, और फोकस करो, एक छोटी सी गांठ, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड दिखाई दे रही है। क्या? नोड दिखाई दे रही है। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें पेड़ के अंदर जानने वाली है। अच्छा, हमें क्यों बेटा, पेड़ से हमें लेना देना ही क्या है? पेड़ से लेना देना ही क्या है? पेड़ को बचाना क्यों चाहिए? भाड़ में जाए पेड़, क्योंकि हमें वो ऑक्सीजन देता है। सीधी सी बात। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि जब पेड़ जो होता है, हम जो गंदी गैस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है? साफ करता है। कैसे साफ करता है? क्योंकि जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है ना, तो उससे वो अपना खाना बना लेता है। प्रकाश का यूज़ करके, सूर्य का प्रकाश का यूज़ करके, पानी का यूज़ करके अपना खाना बना लेता है। और हमको बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ वो हमको क्या देता है बेटा? पौधे से ही हमें भोजन मिलता है। पौधे से ही हमें भोजन मिलता है। तो देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको मिल गई। और बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी सकते, और बिना खाने के हम नहीं जी सकते। ये देखो बेटा, फोटो देखो, ये बेटे किस तरह का पौधा है? ये वाला, ये किस तरह का पौधा है? देखो ये किस तरह का पौधा है बेटा? इस तरह के पौधे को बोलते हैं हम बेल या लता। बेल या लता, जिनके तनों के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती, तो ये क्या करते हैं? दूसरे पेड़ों की सहायता लेते हैं या दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, और उस पर घूमते हैं और उसके सहारे आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? उनमें से ही बेटा कुछ लता तो ऐसी होती हैं जो अपना खाना बना सकती हैं, लेकिन कुछ लता ऐसी होती हैं जो अपना खाना नहीं बना सकती। और बेटा दूसरे पौधे का ही, जिस पौधे के ऊपर वो चलती हैं, जिसका सहारा लेती हैं, उसी का भोजन लेना शुरू कर देती हैं। कुछ उदाहरण बता सकते हो ऐसी किसी लता का जो किसी पेड़ पे चढ़े और उसका भोजन लेने लगे? कई बार तो क्या होता है, उस पेड़ को ही मार डालती है वो बेल। कैसी बेल? ग्लोए बेटा एक ऐसी बेल है, ग्लोए की बेल जो हमारे आगे बाहर लगी हुई है। अब तो सूखी है इस टाइम। उसने क्या किया, आगे बबूल के पेड़ पे, नीम के पेड़ पे चढ़ी, और धीरे धीरे खुद तो बहुत हरी भरी हो गई, और नीम का पेड़ सूख गया, है ना? हाँ, ठीक है। अब देखो पत्ती, देखो बेटा पत्ती को दिखाओ। ये देखो बेटा, एक पत्ती का चित्र है। पत्ती को पता है क्या कहते हैं? पत्ती को बोलते हैं बेटा रसोई घर। किसका रसोई घर? पेड़ का रसोई घर। क्यों? क्योंकि पेड़ अपना खाना इस पत्ती के अंदर ही बनाता है। हरे पौधे ही सिर्फ खाना बना सकते हैं और पत्तियों के अंदर ही बनाते। देखो पत्तियों की कितनी अलग अलग शेप हैं। देखो ये देखो पत्ती की एक शेप देखो, ये देखो पत्ती की अलग अलग शेप देखो। पत्ती की शेप अलग अलग होती है, पत्ती के कलर में भी कुछ कुछ डिफरेंस होता है, और पत्ती के अंदर जो डिज़ाइन बना होता है ना, ये तो फली का जो डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, ये भी बेटा अलग अलग पेड़ों में अलग अलग प्रकार का होता है। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्ती को कवर कर दिया। क्या कर दिया? कवर कर दिया। बेटा अगर मैं पत्तियों को तोड़ दूँ है पेड़ की, या उसको कवर कर दूँ, तो बेटा पेड़ ही मर जाएगा। क्या? पेड़ ही मर जाएगा, क्योंकि वो जी नहीं सकता। दूसरी चीज़, ये बीज क्या होते हैं? बीज क्या होते हैं बेटा? ये देखो एक बीज का चित्र देखो, देखो बीज का चित्र देखो। बेटा जो हम फल खाते हैं, जो पेड़ों से फल निकलते हैं, उन फलों के अंदर जो बीज होता है, उस बीज के अंदर ही नया पौधा होता है। अगर उसको एक अच्छी मिट्टी मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी धूप मिले, तो वो भी उगता है और एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। समझे बेटा? बात समझ में आ गई? अब देखो फूल के बारे में देखो, देखो फूल को देखो, देखो अच्छे से। फूल, तुमने फूल देखा है? देखो फूल देखा है? फूल में क्या क्या होता है? फूल के नीचे बेटा क्या होता है? एक पकड़ने जैसा स्टैंड तक का तरह बना होता है ना, है ना? उसको बोलते हैं ब्रह्मदल। क्या बोलते हैं? ब्रह्मदल। और बेटा ऊपर क्या होता है? पंखड़ी। क्या होती है? पंखड़ियाँ होती हैं। बेटा सच बताएं तो जो फूल होता है वही एक पौधे और एक नए पौधे को जन्म देने या बीज के निर्माण या फल के निर्माण में काम आता है। याद रखना इस बात को, ठीक है बेटा?
अगला ये देखो बेटा, पेड़ के ना, अब ये देखो ये क्या है, जो फूल है उसको थोड़ा सा काटा हुआ है, क्या काट के दिखा रखा है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखा फूल को जब हम छीलते हैं, अभी एक फूल होता है तो हम छील के दिखाते हैं, फूल को छीलते हैं तो उसके अंदर एक लंबी लंबी छोटी छोटी लंबी लंबी छोटी छोटी निकलती है अंदर अंदर, है ना, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और उसके बीच में नीचे की तरफ जो जगह होती है बेटा हरी हरी, उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या देखो स्त्री केसर का चित्र, अगर सारी पत्तियां झाड़ दूं हैं और सारे वो छोटे छोटे झाड़ दूं तो क्या बचेगा? स्त्री केसर बचेगा। ये स्त्री केसर पुंकेसर है क्या बेटा? पुंकेसर का मतलब होता है लड़का, लड़के वाला पार्ट, और स्त्री केसर मतलब लड़की वाला पार्ट। जब इन दोनों का मिलन होता है, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ है? तो एक ही पेड़ के अंदर है ही बेटा, इनके अंदर से छोटे छोटे पादप कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पादप कण, बड़े छोटे छोटे। अब जैसे मधुमक्खी आके किस पे बैठी? फूल पे बैठी, उसके हाथ पे चिपक गए। अब मधुमक्खी दूसरे फूल पे जाके बैठी, वहां पे स्त्री केसर है, वो स्त्री केसर पे जाके बैठी तो कण वहां तक पहुंच गए। एक नए फल का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। फल के अंदर बीज होगा और बीज से पेड़ बनेगा। इस तरीके से बेटा इनकी जिंदगी चलती है। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि खाली मधुमक्खियां ये काम नहीं करती, पंछी भी ये काम करते हैं और हवा से भी ये काम होता है। हवा से भी ये काम होता है। इंग्लिश में इसको बेटा पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। और तुम्हें पता है जब हो जाता है ना ऐसा, जब एक पुंकेसर से स्त्री केसर तक बीज पहुंच जाता है तो बेटा फूल क्या करता है? अपने आप को बंद करके धीरे धीरे एक फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फल लगने से पहले जो पेड़ पे फूल लगते हैं वो फूल ही फल बनते हैं। कभी ध्यान से तुमने देखा हो, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देखना, नहीं तो कभी गाँव जाओ तो देखना कि पहले फूल होता है, उस फूल से क्या हो जाता है? फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल बन जाता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म।